नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मनमोहन क्लासेस पर, जिसमें मैं मनमोहन सविता लेकर आया हूं आपके लिए इंडिया का नंबर 1 करंट अफेयर शो यानी कि कुमार गौरव सर के क्लास नोट्स। ये नोट्स शॉर्ट रूप में आपके सामने पेश किए जाएंगे। अपना पेन पेपर कॉपी उठा लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे एक बार लाइक और चैनल पर नए आए हों तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यह वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सारे नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए आपको कम से कम मुझे 5 से 6 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार दीजिएगा और मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए आज की पूरी क्लास को। ठीक है, इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। जैसा कि आपको पता है कि आज की मोटिवेशनल कोट है, हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। हर रोज़ गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो इसी के साथ आज हम शुरुआत करेंगे कुमार गौरव सर के करंट अफेयर के हैंड नोट्स की इस वीडियो में। आइए चलते हैं आज के हमारे पहले और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आपको मेरे साथ हूबहू नोट डाउन करना है। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। 7 सितंबर 2021 को दिल्ली में दूसरे स्मॉग टावर की शुरुआत की गई। किसमें? तो दिल्ली में दूसरे स्मॉग टावर की शुरुआत की गई है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण यदि हम बात करें हाल ही में टाटा कंपनी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली आनंद विहार में इसका निर्माण किया गया है और इसको वहीं पर स्थापित भी किया जाएगा। इससे पहले यह कहाँ लगाया गया था? तो कनॉट पैलेस में लगाया गया था। स्मॉग क्या होता है? तो स्मॉग का मतलब होता है स्मॉग प्लस फॉग, यानी ऐसी वायु जिसमें धुआं और कोहरा दोनों ही सम्मिलित होते हैं, जिससे क्या बनता है? हमारा वायु प्रदूषण बनता है। और इसी वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए दूसरा क्या लगाया गया है? तो स्मॉग टावर लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे किसके द्वारा लगाया गया है? तो टाटा कंपनी के द्वारा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों पर जो कि हाल ही में करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट कैप की सबसे बड़ी कंपनी भारत की रिलायंस कंपनी है और दूसरे नंबर पर है टाटा कंपनी, तीसरे नंबर पर है HDFC और चौथे नंबर पर इन्फोसिस। तो यह करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको याद रखना है, रिलायंस, टाटा कंपनी, HDFC और इन्फोसिस। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे अपना करंट अफेयर से संबंधित है, वो अभी 5वां मूल्यवान सबसे बड़ा ब्रांड वो कौन सा बना है? तो यह भी हाल ही में रिलायंस ही बना है। तो आपको यह भी याद रखना है कौन सा 5वां मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? जियो। पिछली शताब्दी के सबसे बड़े दानवीर यह हैं जमशेदजी टाटा, जिनकी टाटा कंपनी है। यही पिछली शताब्दी के सबसे बड़े दानी व्यक्तियों में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह नोट्स की श्रृंखला पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर यदि नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रक्त बहा सिंगार कर, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा है वंशज के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। और इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। 6 से 10 सितंबर 2021 तक किन 2 देशों की नौसेनाओं द्विपक्षीय अभ्यास ऑस्ट इंडेक्स कौन सा? तो ऑस इंडेक्स कर रही है। तो जैसा कि आप नाम में ही देख सकते हैं, ऑस इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया, AUS हो गया ऑस्ट्रेलिया, IND हो गया इंडिया और EX हो गया हमारा एक्सरसाइज। तो यह नौसेना का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है और यह किस किस के मध्य होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मध्य यह युद्धाभ्यास होने वाला है। यह कब से कब तक चलेगा? तो 6 से 10 सितंबर तक यह आयोजित होगा। किसके मध्य? तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य। अब हम हाल ही में घटित हुए कुछ युद्धाभ्यास जिसकी पूरी PDF फॉर्म हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है। यदि आपने हमारे टेलीग्राम को भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उससे भी जाकर आप सर्च करें और मनमोहन MANMOHAN क्लासेस CALSSES के नाम से सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। आइए चलते हैं कुछ युद्धाभ्यासों की तरफ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यह युद्धाभ्यास मैंने आपको काफ़ी टाइम करा दिया है, तो सारे युद्धाभ्यास आपकी उंगलियों पर नाचने चाहिए। इंदिरा युद्धाभ्यास ये भारत और रूस के मध्य होता है। आप देख लीजिए, इन सभी को पढ़ लीजिए एक बार और वीडियो को पॉज कर लीजिए। हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिए। हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पेस फ्लाइट इंस्पिरेशन 4 किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो हाल ही में यदि बात करें, इंस्पिरेशन 4 यह एलोन मस्क के द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके तहत क्या किया जाएगा? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को यह स्पेस क्राफ्ट जो कि एक गैर सरकारी फ्लाइट है, इसके द्वारा भेजा जाएगा। यह किसका मिशन है? तो एलन मस्क का है और इसकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, जो कि USA में स्थित है।
तो यह सारे पॉइंट मैंने आपको नोट डाउन कर दिए हैं। इसी के द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा जो 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इसके बाद इन्हें वापस लाया जाएगा। एलोन मस्क की बात करें तो इनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। इसी के साथ हम बात करेंगे करंट अफेयर से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो सर्वाधिक सैटेलाइट एक ही मिशन के द्वारा या एक ही रॉकेट के द्वारा भेजने का रिकॉर्ड है किसके पास? तो स्पेस एक्स के पास, जिसने 143 सैटेलाइट भेजे थे। इसी के साथ फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसे भेजा गया था। यदि बात करें कि भारत के कितने, तो भारत के भी PSLV C3 के द्वारा पहले यह रिकॉर्ड नाम था, जिसमें 109 सैटेलाइट भेजे गए थे। कितने? 109 सैटेलाइट भेजे गए थे। लेकिन यह रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? तो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया और फॉल्कन 9 रॉकेट के तहत 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिए। एक और प्रश्न जो कि UPSSC पेट एग्जाम में बना था, सेकंड महिला अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की कौन बनी है? तो यह बनी है सिरसा बांदला। कौन सी? सिरसा बांदला। बात करें भारतीय मूल से तीसरी हैं, परंतु भारत में जन्म लेने वाली दूसरी हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन है? सिरसा बांदला। यह भारत में ही जन्मी थी और वर्जिन गैलेक्टिक के द्वारा यह भेजी गई थी। नेक्स्ट है हमारा, भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? तो यह संतोष जॉर्ज, जो केरल से संबंधित हैं। यह भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बने हैं। और प्रश्न जो कि आपके लिए यह इंपॉर्टेंट सकते हैं, जैसे कि आपको पता है हाल ही में सिंधु नेत्र उपग्रह भेजा गया था। किसके तहत? तो PSLV C51। यहाँ पर PSLV क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C51 के द्वारा इसे भेजा गया था। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिंधु नेत्र का निर्माण किया गया था। यह किसके तहत भेजा गया था? तो अमेजोनिया उपग्रह के तहत इसे भेजा गया था। यह किसका था? तो यह अमेजोनिया, जो कि ब्राजील में अमेजोन वर्षा वन है, उन पर नजर रखने के लिए अमेजोनिया उपग्रह भेजा गया था। और इसी में भेजा गया था हमारा सिंधु नेत्र उपग्रह। यदि हम बात करें कि चंद्रयान फर्स्ट यह PSLV C11 के द्वारा भेजा गया था। चंद्रयान सेकंड यह GSLV MK3 M1 के द्वारा भेजा गया था। मंगलयान यह PSLV C25 के तहत भेजा गया था। तो ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। मेरे साथ काफ़ी मेहनत के साथ ये लिखे गए हैं, तो आप इस मेहनत को बेकार ना करें और मेरे साथ इसे लिखते चलें। हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 7 सितंबर 2021 को भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है ना? तो किसका उद्घाटन किया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक, यानी हम बात करें यह भारत का सबसे बड़ा प्योरीफायर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 24 मीटर इसकी ऊंचाई रखी गई है। यह 1 किलोमीटर के जितने भी क्षेत्र में है, यानी यहाँ पर अशुद्धिकरण वायु है, उस 1 किलोमीटर क्षेत्र में शुद्धिकरण करेगी। वायु शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। और हाल ही में हम बात करें तो यह चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। चंडीगढ़ से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे ली कार्बूसियर। कौन थे? ली कार्बूसियर। यह 7 सितंबर को स्टार्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वायु दिवस कब है? तो यह है 7 सितंबर को, जिसके तहत यह स्थापित किया गया था चंडीगढ़ में। बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, इसकी 2021 की थीम क्या रखी गई है? तो हेल्थ एयर हेल्थ अर्थ, हेल्थ एयर हेल्थ अर्थ इसकी थीम रखी गई है। इसी के साथ ईट राइट स्टेशन 5वां स्टेशन बना था, यह चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बना था। तो यह स्पेशल फैक्ट भी आपको चंडीगढ़ से संबंधित याद रखने हैं जो करंट अफेयर से बन सकते हैं। इसी के साथ स्टैटिक जीके के ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इसे आप जरूर मेरे साथ लिखते रहिए। शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। क्लास से अतिरिक्त भी आपको इनमें जानकारी मिलती रहेंगी। अब क्वेश्चन हमारा IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो IUCN यह क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह एक संस्था है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसी संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा IUCN। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मार्सेले, जो कि फ्रांस में स्थित है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा समावेशी पर्यावरणीय निर्णायक सम्मेलन है जो 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। कितने हैं? तो 4 वर्ष में एक बार किया जाता है। अब हम बात करेंगे फ्रांस से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इन्हें आप मेरे साथ नोट डाउन कर लिए। तो भारत और फ्रांस के मध्य 3 युद्धाभ्यास होते हैं, गरुण, वरुण और शक्ति। मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया है गरुण, वरुण और शक्ति। तो वायु, भारतीय वायु और फ्रांस की वायुसेना के मध्य होता है गरुण,
भारत की नौसेना और फ्रांस की नौसेना के मध्य होता है गरुड़ युद्ध अभ्यास, और दोनों आर्मी थल सेना जो होती हैं उनके मध्य होता है शक्ति। तो आपको यह पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नहीं, इसी में संबंधित कुछ और पॉइंट है। जैसा कि आपको पता है कि 12,000 हॉर्स पावर का भारत का पहला सबसे बड़ा इंजन कहां पर लगाया जाएगा? तो यह मधेपुरा बिहार में लगाया जाएगा। किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो फ्रांस की ये कंपनी है अल्ट्रसॉन के द्वारा इसे लगाया जाएगा। इसी के साथ भारत को 36 राफेल देने वाला भी कौन है? फ्रांस के द्वारा ये हमें 36 राफेल मिले हैं और इसे दसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो सारे क्वेश्चन आपको पॉइंट याद रखने हैं, मेरे साथ नोट डाउन करने हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो हाल ही में यदि हम बात करें, क्यूबा की स्वदेशी वैक्सीन जिनका नाम है ओस्कोला और सहारोना, यह 2 साल के बच्चों को लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसे WHO के द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है, फिर भी इस देश ने 2 साल के बच्चों पर यह ट्रायल किया है और दुनिया के पहले बच्चों को जो कि 2 साल का है इसे कोरोना वैक्सीन लगा दी है। किसके द्वारा? तो क्यूबा, जिसकी राजधानी क्या है? हवाना, इसके द्वारा इससे लगाया गया है। WHO की इसे मंजूरी नहीं दी गई है और इनकी वैक्सीन का नाम है ओस्कोना और सहारोना। यदि हम बात करें कि दुनिया में पहली मान्यता प्राप्त कोरोना वैक्सीन कौन सी है, तो वह रूस की वैक्सीन है जिसका नाम है स्पुतनिक वी। इसी के साथ एक रूस की ही वैक्सीन है जो कि फर्स्ट डोज वैक्सीन है जिसका नाम है स्पुतनिक लाइट। यदि हम भारत की बात करें तो भारत की भी 3 मान्यता प्राप्त वैक्सीन है, जिनमें हम बात करें तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन और एक जैकोव डी, 3 वैक्सीन है जो कि भारत की मान्यता प्राप्त वैक्सीन हैं। इसी के साथ हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस पर भी हम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो इसे भी आप मेरे साथ देखते रहिए। अमेरिका वेस्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रेनिंग मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में किसकी अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है? तो हाल ही में अमेरिका की एक क्या है, एक कंसल्ट या यूं कहें एक संस्थान है, अमेरिकी बेस्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट, इसके द्वारा एक अप्रूवल रेटिंग जारी की गई है, यानी कौन सा नेता सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है या यूं कहें सबसे ज़्यादा जिसकी चलती है। तो इसमें हम बात करें नरेंद्र मोदी जी पहले स्थान पर हैं और इनकी अप्रूवल रेटिंग है 70%, जो कि विश्व के सभी नेताओं में सबसे ज़्यादा है। दूसरे स्थान पर है पोसेल जो कि मैक्सिको से संबंधित है, तीसरे हैं दार्नी या इटली, और चौथे हैं एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं, और 5वें स्थान पर है हमारे अमेरिका के चौधरी जो बाइडन, जिनका नाम है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और यह यूएसए से संबंधित हैं। संबंधित मतलब ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ हम बात करें नरेंद्र मोदी जी, तो यह नीति आयोग के हेड भी हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि नीति आयोग का हेड कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। तो आपको ये स्पेशल फैक्ट भी इससे याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको इसमें इतिहास से संबंधित कुछ सभी बातें बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि क्लास में नहीं बताई गई थी। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो हाल ही में एक क्या पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रेनिंग से शुरुआत की गई है और इसका नाम रखा गया है ध्रुव। क्या रखा गया है इसका नाम? ध्रुव। यह क्या है? तो पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है और इसे कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम से इसे लॉन्च किया जाएगा। कब? तो 10 सितंबर को इसे लॉन्च किया जाएगा। कुछ स्पेशल फैक्ट जो आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। पहला स्वदेशी युद्धपोत कौन सा है? तो INS विक्रांत। विश्व का सबसे ऊंचा या यूं कहें भारत का सबसे ऊंचा मोबाइल ट्रैकिंग सेंटर कौन सा है? तो यह लद्दाख में ही स्थापित किया गया है। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो ध्रुव। ये सारे क्वेश्चन आप 1 लाइनर में भी लिख सकते हैं और चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार जिस प्रकार से चाहें लिख सकते हैं। ये रेड जो लिखा गया है वो आपके 1 लाइनर का काम करेगा। हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यह 9 क्वेश्चन में आपको इतिहास से संबंधित जितने भी कैलेंडर हैं इन सभी कैलेंडर के बारे में जानकारी दूंगा कि कौन सा कैलेंडर कब चलाया गया था। तो जैसा कि हम बताएं आपको, 16 हश्नहा नववर्ष का संबंध किससे है? तो यह यहूदी धर्म से संबंधित है और इनके कैलेंडर का नाम है हिब्रू कैलेंडर। यह इनका नववर्ष त्यौहार है जिसका नाम है 16 हश्नहा। क्या नाम? तो रोश हश्नहा इनका नाम है। यदि बात करें विश्व का सबसे बड़ा यहूदी देश कौन सा? इजराइल। यदि बात करें कि यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो सिनेगोग। क्या कहा जाता है? सिनेगोग। अब हम बात करेंगे इजराइल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको मेरे साथ नोट डाउन करने हैं या उन्हें याद करना है। तो संसद, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग और यहाँ के प्रधानमंत्री नए बने हैं नेफ्ताली बेनेट। ये दोनों न्यू अभी पोस्ट हुई हैं।
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और पीएम नेफ्टाली बेनेट। इजराइल और यूएई के मध्य एक समझौता हुआ था जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड समझौता, जो किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति, किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस समझौते को किया गया था। अब हम बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, पसंद भी आए होंगे। क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में भारत सरकार ने किस राज्य के साथ कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में यदि हम बात करें असम, असम में एक आदिवासी समुदाय है जो काफी हिंसक हो चुका है। यह हिंसक क्यों हुआ है? तो हिंसक इस वजह से हुआ है क्योंकि इनके देखभाल, इनके पालन पोषण तथा किसी भी प्रकार की सुविधाओं को न प्राप्त होना तथा विकास में कमी होने के लिए आदिवासी समुदाय कार्बी आंगलोंग हिंसक हो गया है। और इसी हिंसा को कम करने के लिए एक समझौता किया गया है, और इस समझौते में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको समझने हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? तो हिंसा समाप्त हो जाएगी 1 महीने में। इस समझौते में क्या किया गया है? तो 1 महीने के अंदर कार्बी आंगलोंग समुदाय को यह हिंसा समाप्त करनी होगी। हथियारों को समर्पित करना होगा भारत सरकार को, और पुनः से मुख्य धारा में वापस आना होगा। कहाँ पर? मुख्य धारा में वापस आना होगा। और भारत सरकार 1000 करोड़ रुपए देगी इनके विकास के बढ़ावे के लिए। किसके लिए? तो विकास के बढ़ावे के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो यह दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अब हम बात करेंगे असम से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट जो आपको मेरे साथ नोट डाउन करने हैं। यदि बात करें कि असम, इसके आधुनिक संस्थापक कौन थे? तो गोपीनाथ बारदोलाई। और गोपीनाथ बारदोलाई एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है असम में ही। यदि बात करें प्रेजेंट टाइम में इसके जो कौन है, प्रेजेंट टाइम में इसके सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इसके प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल हैं जगदीप मुखी। यदि बात करें कि हाल ही में यहाँ की राजधानी क्या है? दिसपुर, और यहीं पर स्थित है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा माजुली द्वीप। कैसा? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप यहीं पर स्थित है। इसी के साथ यदि हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क, यह विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और यहीं पर क्या है? नेशनल पार्क है। ठीक है। इसी के साथ मानस नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। अंबुबाची मेला भी कामाख्या माता मंदिर पर ही लगता है। ये स्पेशल फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। वीडियो पसंद आई हो तभी इसे लाइक करना, वरना तो डिसलाइक कर देना। यदि चैनल पर हमारे नए आए हों तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी एक बार ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है MANMOHANCLASSES मनमोहन क्लासेस। तो शुरुआत कर लेना इससे, और जिस पर आपको सभी PDF प्राप्त हो जाएगी। हैंड रिटन नोट्स ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बता देना कि आपको यह कैसे लगती है वीडियो। अंत में आपसे 2 शब्द कहना चाहूँगा, आई लव यू।